लेकिन राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव का हम जिक्र करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में वोटिंग की घड़ी अब बेहद करीब आ गई है। 23 जून को राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में मतदान एक बार फिर से अपना, यानी कि जो मतदाता हैं वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, अपना विधायक चुनेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार राजेंद्र नगर विधानसभा सीट को जीत रही है और उसकी कोशिश उपचुनाव में भी अपने जो पिछले प्रदर्शन है उसको दोहराने की होगी, यानी कि विजय अभियान को बरकरार रखने की होगी। तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दरअसल ये चुनाव साख का सवाल भी है, प्रतिष्ठा का सवाल है, संदेश देने का सवाल है। कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। पूरे दमखम के साथ उपचुनाव को लड़ रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से दुर्गेश पाठक, बीजेपी की तरफ से राजेश भाटिया, तो कांग्रेस की तरफ से प्रेमलता मैदान में है। जून के उपचुनाव में एक बार फिर से राजेंद्र नगर विधानसभा के लोग आई लव यू केजरीवाल बोलेंगे और भारी मतों से आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। पिछले 7 साल में इस विधानसभा में बहुत काम केजरीवाल सरकार ने किया। 2 साल मुझे सौभाग्य मिला इस इलाके से विधायक रहने का। मैंने बहुत सेवाएं करी, बिजली, पानी, सड़क, सीवर, सीसीटीवी, महामारी के दौरान रिलीफ वर्क, बहुत काम किया। और यहाँ के लोगों को तो 1+1 ऑफर मिल रहा है। एक सांसद मिल गया, एक विधायक मिल जाएगा, तो 2-2 लोग मिलकर सेवा करेंगे इलाके की। राजेंद्र नगर आज पानी की समस्या हो, कोरोना काल में केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए वादे हो, वहां पर सड़कों और गलियों में गड्ढे हों, इस तरह आज राजेंद्र नगर विकास से बहुत दूर हो गया है। और उसका कारण है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उनके विधायक। तो दावे हैं दोनों ही दलों के अपने अपने। राजेंद्र नगर उपचुनाव में कौन कौन से मुद्दे गूंज रहे हैं, जानेंगे हम ये सवाल। क्या भ्रष्टाचार राजेंद्र नगर उपचुनाव में बड़ा मुद्दा है? क्योंकि आपने देखा हाल के दिनों में जो अस्थायी अस्पताल बनाने का जिक्र होता और उसमें घोटाले का जिक्र हुआ, 1256 करोड़ रुपए के घोटाले का। राजेंद्र नगर उपचुनाव आप बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। देखिए, कुछ चुनाव जो होते हैं वो दरअसल संदेश देने के चुनाव होते हैं, जो हमने शुरू में भी जिक्र किया, और ये प्रतिष्ठा का सवाल है। सवाल, क्या आम आदमी पार्टी अपनी सीट बचा पाएगी? क्या बीजेपी इस सीट पर कब्जा करके संदेश दे पाएगी? सवाल एक और, वो ये कि क्या कांग्रेस पार्टी कमबैक कर पाएगी, वापसी कर पाएगी क्या? क्योंकि ये लड़ाई न सिर्फ जीतने के बल्कि एक मनोबल होता है, मनोविज्ञान मजबूत करना भी होता है, उसकी भी है। इस चुनाव के मुद्दे, वोटर, हाल के दिनों की घटनाएं, एमसीडी चुनाव से पहले का लिटमस टेस्ट, कई पहलू हैं, हम सभी पर बात करेंगे। और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। नेहा शालिनी दुआ, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। एडवोकेट सुनील कुमार जी हैं हमारे साथ, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अंजलि राय, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से। रमेश ठाकुर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अंजलि जी, क्योंकि आप लोगों के पास ये सीट थी, खाली हुई है, क्या मुद्दे रहे, क्या लेकर आप लोग जा रहे हैं? बचा पाएंगे अपनी सीट? देखिए, बिल्कुल बचा पाएंगे अपनी सीट, क्योंकि लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट है। पूरे देश में अगर देखें तो बहुत ही निराशाजनक, निरुत्साहित करने वाला हताशा का माहौल है। एक तरफ नौजवान जो हैं वो गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर। एक तरफ अगर हम देखें वहां महाराष्ट्र में किस तरह से अनैतिक रूप से सरकारें गिराने और बचाने के काम पार्टीज कर रही हैं, और आम जनता को बुलडोजर से डराया जा रहा है और नेताओं को जो सरकारी एजेंसी है उनसे डरा के उनका मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो एक अजीब सा माहौल है। आम जनता जो है उनके मन में बहुत निराशा है। उनको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्या ये प्रजातांत्रिक देश है जहां वो रह रहे हैं? ऐसा लगता है कि कोई भी अगर कुछ भी करेगा उसे डर लगता है बोलते हुए। आज फेसबुक या सोशल मीडिया पर किसी को लिखते हुए डर लगता है कि अगर कुछ लिख दिया तो ये ना हो कि कहीं हमें कोई भी सरकारी एजेंसी आके धर दबोचे। तो ये जो अजीब सा माहौल है उससे लोग बहुत परेशान हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने हमेशा जनता के लिए काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, और जो भ्रष्ट लोग हैं उनको अपने नेताओं को
आपको मालूम है, आपको याद होगा, अपने ही मंत्री को हमने दिल्ली में जो है निकाल दिया था। इसी तरह से पंजाब में कुछ दिन पहले जो हेल्थ मिनिस्टर है, उनको भी भ्रष्टाचार के आरोप में जब लिप्त पाया गया तो उन्हें हमें अपने आप निकाला। तो केजरीवाल सरकार जो है, उन्होंने जिस तरह का एक नया मॉडल दिया है, जिसमें आम जनता को एक सम्मानजनक जिंदगी देने का वादा किया है और करके दिखाया है। वो लोग जो जी ठीक बताइए। अब आपने कहा, हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक अच्छा, आप बात पूरी कर लीजिए। जिसको देखने जी एक अच्छा मॉडल दिया है, जिसमें एक गरीब आदमी को पानी अब उसके घर तक पहुंच रहा है, फ्री पानी मिल रहा है। बिजली के लिए जहां पर हम अक्सर देखा करते थे कि गरीब लोग जो है वो टांका लगाकर बिजली कहीं से ले रहे होते थे, आज उन्हें जो है बिजली फ्री मिल रही है। वो सम्मान से अपने घर में रहकर बिजली पानी फ्री उनको मिलता है, उनको स्वास्थ्य सेवाएं फ्री मिलती हैं, उनके गरीबों के बच्चे जो है उन्हें ठीक है, ये ठीक है। हाँ, नहीं, मैं आती हूँ आपके पास, मैं ओपनिंग कमेंट्स तो सभी के लूंगी, मैं आती हूँ आपके पास, आप काउंटर कर लीजिएगा। अंजलि जी, आपने कहा कि सुनिए ना, आपका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने सुना, आपने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप लोगों ने कार्रवाई की। ये भी आरोप लगता है कि आप अपने एक मंत्री को बचाना चाह रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी का बार बार जिक्र होता है, सेम डिपार्टमेंट है उनका भी, जो पंजाब के मंत्री का था वो यहाँ पर दिल्ली में उनके पास है, क्योंकि इस चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा है। और अभी पिछले दिनों ही एक खबर आई थी और ये आरोप था बीजेपी की तरफ से कि एक स्कैम हुआ है अस्थायी अस्पताल बनाने को लेकर, कोविड पेंडेमिक पीरियड में 1256 करोड़ रुपए का। तो घोटाला भी बहुत बड़ा मुद्दा है, लगता है कि नुकसान पहुंचाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आम जनता ने, भारतवासियों ने ये देखा है इन दिनों में कि जो भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो BS येदियुरप्पा थे, चाहे वो नारायण राणे थे, चाहे वो मुकुल रॉय थे, जब वो ऑपोजिशन पार्टीज में होते हैं तो भ्रष्ट होते हैं और उन पर ED या CBI इस तरह की कार्रवाइयां करती हैं और उनको डराया धमकाया जाता है। जैसे ही बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं नेता, तो एकदम एक सेकंड प्लीज, नहीं, मैं आपके पास आऊंगी, प्लीज शालिनी जी, मैं आऊंगी, एक सेकंड बोलने दीजिए। हाँ, जल्दी से। आपको 100% लिख कर देती हूँ, अगर सत्येंद्र जैन जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उन्हें एकदम से छोड़ देगी ED। आज तो तमाशा बन गया है, किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को वहां पर बुलाकर डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनकी मुंह को बंद करने को, उनको जबान को बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो लोग ये सब समझ रहे हैं। चलिए, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। नेहा, शालिनी जी, नेहा जी, 40 स्टार प्रचारक उतारे गए हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे का भी जिक्र हुआ। आपको लगता है कि सेंधमारी कर पाएंगे, ये सीट आप जीत पाएंगे? क्योंकि ये सीट जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है छीन लेना इस सीट को, संदेश देना इस सीट के जरिए। जी, अभी गुजरात और हिमाचल में जो इन लोगों ने अपने संगठन को भंग किया है, उससे जाहिर होता है कि लोग इनको नकार रहे हैं, लोग इनके भ्रष्टाचार से परेशान हैं, क्योंकि दिल्ली वाले इनके भ्रष्टाचार अब उजागर कर रहे हैं और लोग ये जान रहे हैं कि जो ये कह के आई थी पार्टी के हम भ्रष्टाचारी नहीं है, वो कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने जल घोटाला, जैसे जल बोर्ड में जो घोटाला किया है, 26,000 करोड़ का घोटाला किया है। MCD को पैसा इसलिए नहीं दे रहे थे कि MCD काम ना कर पाए, उसके बावजूद भी MCD ने इतने दिल्ली के लिए काम किए हैं कि इनका ये पैतरा जो है वो उनके ऊपर बिल्कुल नहीं चला। फिर दिल्ली वालों ने देखा कि दंगे कैसे जहांगीरपुरी में दंगे हुए, कैसे 2020 के दंगे हुए और इन्हीं की पार्टी के, आपकी पार्टी की निशा सिंह थी, हाँ बता रही हूँ कौन करा रहा था, निशा सिंह करा रही थी, और आपके ये मनीष सिसोदिया जी शायद शहर में निशा सिंह पकड़ी गई थी, जिन्हें 2 साल की जेल भी हुई। अभी ताजा इनकी पार्षद जो है रंगे देते हुए, घूसखोरी करते हुए गीता रावत जी पकड़ी गई हैं। अब ये हम तो नहीं, ये तो मीडिया ने भी दिखाया। आपको तो प्रेसिडेंट ही पकड़े गए थे घूस लेते हुए। आपने बोला सुना है, आप मेरे को भी सुन लीजिए। तो मैं कुछ बीच में नहीं, प्लीज थोड़ा सा आराम से भी। हाँ प्लीज, हाँ गीता रावत इनकी काउंसलर थी जो रंगे हाथों घूसखोरी करती पकड़ी गई। निशा सिंह इनके यहाँ पार्षद थी जिन्होंने दिल्ली दंगे भड़काए थे 2020 में, जब ट्रम्प यहाँ आए थे, तब उनको जेल हुई 2 साल की। तो मैं ये कह रही हूँ, कौन सी अच्छी बातें इन लोगों ने करी है, कौन सा भ्रष्टाचार नहीं किया। बिजली की ये बात करते हैं, जहां आज मैं झुग्गी बस्तियों में काम करने जाती हूँ, तो हम जब पहुंचते हैं तो वो लोग कहते हैं मैडम आज से 8 साल पहले हमारा जो बिजली का बिल था वो अगर 200 रुपए आता था तो आज 2000 आता है। झुग्गी बस्ती का ये हाल है, तो सोचिए आप और हम जैसे टैक्स पेयर कितना पैसा देते हैं बिजली के बिलों में।
तो आज आता है 14 से 24,000 रुपए। ये हर घर की कहानी है, हर मिडिल क्लास की कहानी है। और मिडिल क्लास को छोड़िए, झुग्गी बस्ती में चले जाओ तो वहां के लोग कहते हैं कि हम लोगों को तो आज तक बिजली का बिल नहीं देना पड़ा था। कई लोग तो भाग ही गए यहाँ से झुग्गियां छोड़ के कोरोना के दौरान। शालिनी जी, ठीक है, कहना चाहिए कि झूठ फैलाते हैं। और दूसरा, और मैं आपको बताऊं, कोरोना में इन्होंने क्या किया, हाथ खड़े कर दिए। 2019 हो चाहे 20 का कोरोना हो, 20 में क्या दिल्ली दहली थी, 50,000 से भी ज्यादा मौतें दिल्ली के लोगों की हुई, जिसे इन्होंने छुपाया, आंकड़े नहीं स्पष्ट किए। और जनता जानती है एक एक ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है इन्हीं की 20 में नहीं, पकड़ा गया। 21 में सुनिए, डेल्टा वेरिएंट आया था। हाँ बिल्कुल, डेल्टा वेरिएंट आया था उस दौरान। और उस दौरान तो दिल्ली और देखिए दिल्ली में भी जितने अस्पताल हैं, मैं मानना चाह रही हूँ कि 20 और 21 में दोनों बार इन्होंने हाथ खड़े करे। गृह मंत्री अमित शाह जी के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली के कोरोना केसेस कम होने शुरू हुए। चाहे आप 20 का आंकड़ा देख लीजिए, चाहे आप 21 का आंकड़ा देख लीजिए। नहीं, आप सुनिए, मंत्री को आपने हटा दिया, इसीलिए किसी को है। इन्होंने सिर्फ हम टैक्स पेयर से सिर्फ और सिर्फ पैसे ही लूटे हैं, हम पे डबल टैक्स लगा के। और जहां इनको कमाई नहीं हो रही थी, इन्होंने सोचा अंबार लगा दो शराब का। दिल्ली में दुनिया भर के ठेके खोल दिए, 1200 ठेके दिल्ली में। इतनी बड़ी तो दिल्ली नहीं है मैडम जितने आपने ठेके खोल दिए। आप घर घर नल नहीं पहुंचा सके, घर घर शराब तो आपने पहुंचा दिया। आपने कहा अगर कोई शराब लेने ठेके पे नहीं आएगा तो हम घर जाके बांटेंगे। पता नहीं इनको कितना शराब का शौक है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी जो सबसे ज्यादा है, मुझे लगता है कमाई का साधन, वो आम आदमी के लिए सिर्फ और सिर्फ शराब है। ठीक है, आपको ठीक है, अभी सुनिए, ठीक है। आप लोग शायद इश्यूज का एकदम रट कर आते हैं। शराब और एक्साइज पॉलिसी तो ठीक है। नेहा जी प्लीज, एक्साइज पॉलिसीज तो हर स्टेट के लिए रेवेन्यू का इनकम तो शराब ही है ना। बिल्कुल है। कौन सा स्टेट ऐसा है? बिहार में भी हम शराब बंदी हो गई, लेकिन खबरें आती रहती है ना। सुनिए अभी आप प्लीज, नेहा जी प्लीज, ठीक है नेहा जी प्लीज, जानकारी तो देख लीजिए कि ठेके बढ़ाए गए हैं यहाँ। नेहा जी, 700 से 1300 हैं। नेहा जी प्लीज, अंजलि जी प्लीज। बाकी मैं एक चीज बता दूं प्लीज, पैनल में और भी लोग हैं और आप लोग आराम से भी बात रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमेशा जोर से बोलने से, चिल्लाने से ही आपकी बात जाती है। प्लीज आराम से भी बात रख सकते हैं। और अंजलि जी, आप तो पहली बार नहीं आई हैं प्रोग्राम में, आप अक्सर जुड़ती हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हम फैक्चुअल। नेहा जी, मैं ये कहना चाहती ठीक है, नहीं मैं बाकी लोगों के भी कमेंट्स लूंगी प्लीज। अभी ओपनिंग कमेंट्स सबके जरूरी होते हैं। हाँ प्लीज। नेहा जी, एक काउंटर सवाल है आपके लिए, वो ये है 40 स्टार प्रचारक उतारने पड़े हैं आपको एक बाई इलेक्शन के लिए। हेलो, बताइए जरा, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? अगर इतने ही काम हुए हैं, 40 स्टार प्रचारक। हम जब भी कोई चुनाव, मैं यही चुनाव की बात नहीं कर रही, हम पंचायत के चुनाव को भी दिलो जान से जीतने की कोशिश करते हैं और उसमें अपनी पूरा दम हम लगा देते हैं। यही भाजपा की पहचान है और इसी की कॉपी मैं तो कहती हूँ अगर और पार्टियां भी करना चाहती है तो करे, कोई इसमें हमें कोई गुरेज या परहेज नहीं है। तो अगर हमारे कार्यकर्ता बिना कहे भी, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो आकर प्रचार करना चाहते हैं भाजपा के लिए, तो उनको मनाही थोड़ा ना, कोई भी आ सकता है। हमारा इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा कैडर है, दुनिया में सबसे बड़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे स्टार प्रचारकों को हम बुलाते हैं, वो अपने आप आते हैं। कहीं भी चुनाव होता है, आप देखें नहीं, अपने आप, ये आप ऐसे ना बोलिए, ये एक तरीका होता है पार्टी का, अपना एक डेकोरम होता है, संगठन की बैठक होती है, मीटिंग। अपने आप आना क्या होता है? अपने आप का मतलब ये है कि उनको अपना पार्टी नहीं, प्रॉपर काम होता है, उस पर होमवर्क होता है, प्रॉपर। ठीक है नेहा जी, ठीक है, तो हम ना जाए। ठीक है। हाँ, तो आपने सवाल किया तो मैं जवाब दे रही हूँ ना, पूरा तो जवाब लीजिए। ठीक है नेहा जी। जी मैम। सुनील कुमार जी, कांग्रेस कमबैक कर पाएगी क्या? आम आदमी पार्टी कहती है उसने दिल्ली मॉडल इतना जबरदस्त है, उसके बदौलत पंजाब जीता, अलग अलग जगहों पर भी लोकप्रियता बढ़ रही है मुख्यमंत्री की। बीजेपी, अभी आपने सुना ही है, बीजेपी हर चुनाव को दिलो जान से लड़ सकती है। आप लोग कहां पर कमबैक? जी देखो, कमबैक का तो रिजल्ट जो है वो बताएगा।
परंतु मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं कि दोनों पार्टियों ने जिस प्रकार से एडी चोटी का जोर लगाया, जिस प्रकार से धन और बल का इस्तेमाल किया, आज राजेंद्र नगर विधानसभा में देख लें, राजेंद्र नगर के आसपास के जितने भी होटल्स हैं सब भरे हुए हैं, सब भरे हुए हैं। बाहर से बसें आ रही है, पंजाब से बसें आ रही है, यूपी से आ रही हैं। छोटी सी रैली हुई यहाँ पर इनकी भाजपा और आम आदमी पार्टी की, तो बसें भर के आ रही यूपी से, बसें भर के आ रही है हरियाणा से आप पार्टी के लिए। तो जबकि ये बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन जो लोकल मुद्दों पे होता है, मैं दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं 5-5 काम गिनवा दें जो स्पेशली राजेंद्र नगर विधानसभा में इनके विधायकों ने किए हो। अगर ये 5 काम बता दिए, ना बोले कि राशन कोरोना काल में ये कर दिया, वो नहीं, मैं कह रहा हूं 5-5 काम बता दें जो राजेंद्र नगर विधानसभा के लिए किए हो, तो ये पता लग जाएगा। क्योंकि ये दोनों बुखलाई हुए थे, दोनों डरे हुए हैं, और जो डरा हुआ होता है ना वो ज्यादा आगे बढ़ के काम करता है। इन्होंने पूरी राजेंद्र नगर विधानसभा पोस्टरों से गैर कानूनी तरीकों से काम किया, गैर कानूनी तरीकों से वहां पर प्रचार सर, किया। आपको वोट, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ सर, आपको वोट क्यों मिलेंगे कांग्रेस पार्टी को? मुझे आप ये बताइए ना सर, आप क्या देंगे? आपका जो प्रत्याशी है, आपका जो प्रत्याशी है उसे वोट क्यों मिलेंगे सर, मुझे ये बताइए ना। वो हमारी प्रत्याशी निगम पार्षद रही है 5 साल, उसने काम किया। महिला है, महिला जितना दर्द और लोगों का समझ सकती है, मैं जेंट्स हूं, अगर मैं 90% किसी का दर्द समझ सकता तो 100% महिला समझ सकती है। लेकिन ये सर, ये महिला कार्ड उत्तर प्रदेश में नहीं चला था, लड़कियों कर रही थी। मैनिफेस्टो आप लोगों ने अलग अलग जो है वो युवाओं के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग था, बच्चों के लिए तमाम तरह की अनाउंसमेंट हुई थी और हर एज ग्रुप के लिए। क्या ये काम करता है ग्राउंड पे? जीनत जी बिल्कुल काम करता है। आप देखेंगे राजेंद्र नगर विधानसभा में काम कर रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस को रिस्पॉन्स मिला। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आए, इनकी निगम पार्षद पकड़ी जाती है। आज इनके एसडीएम को सस्पेंड किया है, 2 एसडीएम और एक डिप्टी सेक्रेटरी सस्पेंड हुआ है। इनके मंत्री जो हैं वो जेल में हैं। आप देखें पंजाब के मंत्री जो है वो जेल में हैं। तो ये भ्रष्टाचार का जो मामला था ये खत्म हो गया सर। आम आदमी पार्टी आज आम आदमी पार्टी में नहीं है दिल्ली में। सुनील जी, आपकी सीनियर लीडरशिप, सुनिए ना सर, आपकी सीनियर लीडरशिप से लगातार सवाल जवाब ईडी कर रही है 13 तारीख से लेकर। कल सोनिया गांधी जी को भी जाना था उनकी तरफ। अभी सुनिए ना सर, सवाल मैं पूरा कर लूं प्लीज। सवाल ये है कि आप लोग तो प्रचार प्रसार में भी उस दमखम से नजर नहीं आए जिससे आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया का जिक्र करूं मैं, राघव चड्ढा का जिक्र करूं मैं, या फिर संजय सिंह का जिक्र करूं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोड शो करते हैं, बीजेपी का मैंने जिक्र ही किया, 40 स्टार प्रचारक मैदान में थे और सारे बड़े नेता थे। कांग्रेस पार्टी कहां पर थी सर? प्रचार प्रसार में भी तो आप बहुत अच्छे से नहीं नजर आए। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने 190 बूथ है राजेंद्र नगर विधानसभा में, हमने हर बूथ पे एक ब्लॉक प्रेसिडेंट की ड्यूटी लगा रखी है, जो 5-5, 7-7 लोगों के साथ घर घर जिन्होंने कैनवेसिंग की है। हमने, ठीक है, हम प्रचार में हमने पोस्टर होर्डिंग नहीं लगाए क्योंकि हमारा ये था कि हम लोगों से मिले, और जब लोगों से मिले तो लोगों ने दोनों पार्टियों के खिलाफ बात की है, चाहे वो भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। और कहीं ना आप देखेंगे चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे इस बार जो आएंगे। ठीक है, अच्छा मैं एक सवाल और आपसे ले लेती हूँ, फिर उसके बाद में जो वरिष्ठ पत्रकार है उनका रुख करूंगी, रमेश जी का। अमूमन जो एक विचारधारा होती है कि दिल्ली में जिसकी सरकार है जनता सोचते चलिए उससे वोट करते हैं, कम से कम काम होंगे, या सेंटर में जिसकी सरकार है तो ठीक है वहां से भी हो सकता है काम हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस सूरत में भी कांग्रेस थोड़ा नेगेटिव नहीं जाती, ना आप स्टेट में है ना आप सेंटर में है, वोटर तो बेबस हो जाता है ना। वोटर का गणित तो यही है कि भाई उसका काम होना चाहिए, आखिर में उसकी विचारधारा यही होती है। जीनत जी, काम होना चाहिए। काम का मतलब ये नहीं है कि दूसरी पार्टी का जीत जाएगा तो उसके काम होंगे नहीं, क्योंकि जो विधायक का फंड है, जो विधायक निधि है, वो तो उसको मिलेगी। ठीक है, विधायक निधि के साथ जो और बड़े प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी है वो नकार सकती है। अगर नकारती है तो ये लोकतंत्र है, वहां आवाज उठाई जा सकती है कि मैंने स्कूल के लिए बोला, स्कूल नहीं बन रहा, मेरी सड़क नहीं बन रही। तो ये वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये चुनाव बिल्कुल जो लोकल मुद्दे हैं उनको लेकर है। मेरा प्रश्न है जीनत जी दोनों पार्टियों की प्रवक्ताओं से कि ये बता दें कि 5 काम लोकल
लोकल की बात कर रहा हूं, जो इन्होंने राजेंद्र नगर विधानसभा में किया हो। ठीक है, ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगी। एक सेकंड, एक और मेहमान रह गए, रमेश जी, उपचुनाव दरअसल संदेश का चुनाव होते हैं अमूमन, और अभी हमने हाल फिलहाल की जो पूरा घटनाक्रम देखे उसमें हमने एमसीडी का करप्शन, अगर दुर्गेश पाठक को लाया गया तो 2 साल बहुत एक्टिव रहे। अच्छा, यहाँ का जो सियासी समीकरण हम देखते हैं, पंजाबी और जाट समुदाय का जिक्र भी होता है, पूर्वांचल के लोग, परिसीमन के बाद पूर्वांचल वोटर्स बहुत ज़्यादा संख्या में, तकरीबन 25% हैं इस क्षेत्र से, और 40 जो हैं वो पंजाबी समुदाय के लोग आ जाते हैं। करप्शन हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। ये एक सीट साख का सवाल बन गई है जिस तरह से हम देख रहे हैं। से कहा कि जो उपचुनाव होते हैं वो संदेश का चुनाव होता है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो कोई संदेश देता हो या संदेश कोई ऐसा छोड़ता हो जिससे पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कोई नैतिकता वाली बात या कोई सीखने वाली बात होती है। मुझे जहां तक लगता है, जो हमारे पूर्व के अनुभव रहे हैं, जो हमने पूर्व में एनालिसिस किया है, जो बाई इलेक्शन जो चुनाव होते हैं वो प्रतिष्ठा का चुनाव होता है, और वो प्रतिष्ठा उसके लिए सबसे ज्यादा होती है जो सिटिंग सरकार हो या सिटिंग उनका कोई पार्टी का कोई विधायक रहा हो। तो इस स्थितियां, मुझे लग रहा है ये प्रतिष्ठा आम आदमी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा अगर है तो आम आदमी पार्टी के पास है, क्योंकि अगर यहाँ से सीट अगर बचा पाती है तो उनको कहने के लिए ये आम आदमी पार्टी के पास आ जाएगा कि हमारा जो लहर है, जो अरविंद केजरीवाल की जो लहर है वो बरकरार है। इसके बाद में गुजरात चुनाव में जो जा रहे हैं, हिमाचल में जा रहे हैं, तो वहां पे भी इनको कहने के लिए एक मुद्दा बहुत अच्छा इनके हाथ में आ जाएगा। देखिएगा, हमारी सरकार है, वहां पे बाई इलेक्शन भी हमने जीता है, जनता हमारे पक्ष में है, उनके पास में ये कहने के लिए आ जाएगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से तो लेती है सभी बाई इलेक्शन को, लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बाई इलेक्शन का वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। हालांकि ठीक, आपने 40 लोगों की बात करी, पूरी फौज उन्होंने यहाँ पे लगा रखी है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे इतनी आसानी से कोई, अगर आम आदमी पार्टी का अगर कोई कैंडिडेट कहे कि मैं जीत जाऊंगा, तो इतनी आसानी नहीं है, क्योंकि इस बार की जनता जो है उनकी जो सिंपैथी है वो कांग्रेस के प्रति भी ज्यादा है। क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले एक टेलीविजन का प्रोग्राम हो रहा था तो मैं उसमें गेस्ट था, तो बाहर की जनता का जो सबसे बड़ा जो मांग है इस समय वो वही है कि पानी नहीं आ रहा है समय से, और पानी आ रहा है, गंदा आ रहा है, सीवर लाइन पड़ी नहीं हुई है। आप सोच सकते हो, यहाँ का जो विधायक था जो राज्यसभा चला गया है, राघव चड्ढा, तो राघव चड्ढा जी यहाँ पे विधायक रहे, और विधायक के साथ साथ में उनके पास ये बड़ा औदा रहा है जो पानी की समस्या को दूर करता है, दिल्ली जल बोर्ड का औदा रहा है। उसके बावजूद भी वो समस्या नहीं रही। वहां कई औरतें खड़ी थी, औरतों ने बताया कि हमने कई बार दिल्ली जल बोर्ड को और राघव चड्ढा जी को हमने कंप्लेन करी कि हमारे पास पानी गंदा आ रहा है और पानी सही समय से हमारे पास मिल नहीं पा रहा, तो वो समस्या दूर नहीं हुई। भाजपा ने इसको नब्ज पकड़ा हुआ। दूसरा एक और मुद्दा है, यहाँ पे दुर्गेश पाठक को उतारा गया है। दुर्गेश पाठक अभी गर्मा गर्म एक चुनाव हारे हैं करावल नगर से। करावल नगर से उनके अपोजिट जो थे मोहन सिंह बिष्ट, जो वहां पे उनको डिफीट करके जीते हुए, उनकी पूरी की पूरी टीम इस समय राजेंद्र नगर में तैनात है। वो ये कह रही है, वही राघव, ये क्या नाम, दुर्गेश पाठक है जो अपने आप को करावल नगर का बेटा कहते थे, वहां पे नकार दिए गए, हार गए। अब वो अपना दूसरी तरफ आ गए, क्योंकि नेताओं के साथ में क्या होता है, जब कहीं हार गए या कुछ भी हो जाता तो दूसरी जगह अपनी वो सुरक्षित कर लेता। तो दुर्गेश पाठक के पास जो एक कहने के लिए पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया कि ये तो हारे हुए हैं, ये तो पीछे भी हार गए। स्थानीय बनाम बाहरी भी एक मुद्दा है, स्थानीय बनाम बाहरी भी एक मुद्दा है जिसका बार बार जिक्र हो रहा है। ठीक है, हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, यहीं से सवाल जवाब और होंगे, और प्रतिष्ठा का तो जिक्र हो ही रहा है। इस चुनाव की जीत हार से जो संदेश जाएगा उसे ही लेके तो आगे अलग अलग राज्यों में जाएंगे राजनीतिक दल और अपनी बात रखेंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। राजेंद्र नगर उपचुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं। 23 तारीख को यानी कि वोटिंग होनी है और बहुत महत्वपूर्ण है, और 26 तारीख को नतीजे आएंगे। अंजलि जी, बाहरी बनाम स्थानीय का बार बार जोर कार्रवाई बीजेपी अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकती है, उस लिहाज से भी है, उससे आम लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, दुकानें बर्बाद हुई हैं, काम बर्बाद हुए हैं।
वो अपनी पीठ थपथपाती रहे, लेकिन जो त्रस्त जनता है, जो जिनके ऊपर इसका असर आया है, वो कभी भी इन्हें माफ नहीं करेंगे। और ये सोचे कि बुलडोजर चलाकर इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया, ऐसा नहीं था। जिस तरह से चलाया गया, जैसे लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, लोग इसे भूलेंगे नहीं और अपना बदला जरूर लेंगे। दूसरी बात, अभी मुझसे पहले जो पत्रकार थे उन्होंने कहा कि दिल्ली ये जो इलेक्शन है वो संदेश देगा। संदेश तो तभी दे दिया गया था क्योंकि दिल्ली और पंजाब के लोगों का आपस में एक अच्छा नाता है। दिल्ली और पंजाब के लोग बहुत ट्रैवल करते हैं और पंजाब में जब अभूतपूर्व जीत मिली हमारी आम आदमी पार्टी को, तो उसे यह संदेश आ गया था कि दिल्ली वाले लोग जो हैं वो किस तरह से केजरीवाल मॉडल सरकार से खुश हैं। और अब आगे भी ऐसा ही होगा और यही संदेश आने वाला है। फिर बात की इन्होंने पानी की समस्या की। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से हरियाणा ने जानबूझकर पानी हमारा रोक रखा है। हमारे पास दिल्ली में अपना पानी का कोई स्रोत नहीं है, वहीं से आता है और उसे रोक रखा है। पिछले कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि बीजेपी के सांसद भी गए थे हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलने और ये प्रार्थना करने के जो हमारा हिस्सा है पानी का वो पूरा दिया जाए। तो पानी नहीं वो छोड़ रहे हैं, और जब पानी पूरा नहीं आता, प्रेशर कम हो जाता है, तो जो पाइपलाइंस होती हैं उनके साइड्स पर जो कुछ गंदगी लगी होती है वो आनी शुरू। जी अंजलि जी बताइए। फिर वो हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं आप SYL का पानी दे दीजिए, अब तो आप पंजाब में आ गए हैं। मुझे बार बार आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है। अब तो आप पंजाब में है ना, क्योंकि आप पंजाब, आपने वहां की सरकार का जिक्र किया, पंजाब और ट्रैवल का जिक्र किया, और यहाँ पे भी 40% पंजाबी समुदाय के लोग हैं इस सीट पर स्पेशली। हाँ, तो उसमें एक और पार्ट है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाते हैं कि पंजाब बहुत डिस्टर्ब है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई हुई है। तो ये और दूसरा SYL, ये दोनों फिर बैकफायर करते हैं क्या? और एक स्थानीय बनाम बाहरी का मैंने जिक्र किया था, प्लीज। हाँ, आप स्थानीय या बाहरी की बात कर रही हैं, तो दुर्गेश जो हैं पिछले 15 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ तो उस लड़के ने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और इस आंदोलन में कूद पड़ा क्योंकि उसके मन में था देशवासियों की सेवा का जज्बा। वो चाहता था कि मैं देश के लिए कुछ करूं और उसने अपने कैरियर को छोड़ दिया और वो एकदम से इसमें आंदोलन में लग गया। बाद में जब ये एक राजनीतिक पार्टी बन गई तो वो भी साथ में ही केजरीवाल जी के बहुत नजदीकी एक साथी के साथ की तरह वो काम कर रहे हैं और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती लड़के हैं। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, मैंने उनके साथ में 6 महीने काम किया। गोवा में जिस तरह से वो काम कर रहे थे, वहां के प्रभारी रहे, पंजाब में प्रभारी रहे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण उनको जिम्मेदारियां पार्टी के द्वारा दी गई और उनकी नजदीकी जो है मुख्यमंत्री से, वो उसका फायदा होगा राजेंद्र नगर की जनता को। जब भी उनके बड़े से बड़े भी काम कराने होंगे तो बड़ी आसानी से करवा सकेंगे। और ये जो कहना कि वहां से लड़े या यहाँ से लड़े, अब प्रधानमंत्री जी तो हमारे गुजरात छोड़कर बनारस चले गए थे, ये बेचारे दिल्ली के ही एक जगह से दूसरी जगह पर चले भी गए, तो क्या फर्क पड़ रहा है? दिल्ली के ही तो इलाके से लड़ रहे हैं ना, तो फिर ये इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। नहीं, ठीक है, पूर्वांचल से आते हैं क्योंकि गोरखपुर आते हैं, पूर्वांचल का जो महत्वपूर्ण है और गणित होगा कि भाई यहाँ से शायद इन्हें वोट मिल जाए, क्योंकि जो परिसीमन होता है 2008 के बाद, तो यहाँ पर एक समीकरण जो है बदला है। मेरा एक और सवाल, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, आपने उस पर जवाब नहीं दिया। पंजाब का जब आप जिक्र करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा एक बात आई कि भाई SYL बनवा दीजिए, पानी की समस्या का पूर्ण रूप से सलूशन हो जाएगा। देखिए, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो कुछ ऐसे भी शरारती तत्व हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम अच्छी तरह से अभी गवर्नेंस अपनी चला सके, तो वो कुछ चालाकियां तो करेंगे ही, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम जल्दी से ही इस स्थिति पर काबू पा लेंगे। जैसे अभी मूसावाला की हत्या हुई और जिस तरह से पकड़े गए हैं सारे अपराधी ऑलमोस्ट, और लगता है कि जो जितने भी इसमें लोग इन्वॉल्व थे उनको जल्दी से जल्दी सजा मिलेगी। लेकिन उसमें भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का जिक्र होता है, जो बहुत बारीकी से समझते होंगे इस चीज को। ये जो है, हाँ जी, ठीक है, पानी दीजिए। पहले पंजाब का जो जिक्र आता है तो आप देखेंगे राजेंद्र नगर जो विधानसभा है वहां पर ज्यादातर पंजाबी तबके के सिख समुदाय के लोग हैं और पूर्वांचल के लोग भी हैं, लेकिन ज्यादा सिख समुदाय और पंजाबी लोग ज्यादा हैं। जो वो आज पंजाब में हाल देख रहे हैं कि सिर्फ मूसेवाला की डेथ हुई नहीं, वो ये भी देख रहे हैं कि इनके इंटेलिजेंस ब्यूरो में आकर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है वहां की, पंजाब की।
तो आए दिन वहां जो किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं, उन पे लाठीचार्ज हो रहा है, और जो मूसेवाला की हत्या में एक भी आरोपी को इन लोगों ने, पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। इसका पूरा श्रेय जो है वो दिल्ली की पुलिस को जाता है। उन्होंने सारे आरोपियों को, शूटर्स को, जो भी शूटर्स है सबको गिरफ्तार कर लिया है। अब बात यह है कि क्रेडिट ये लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्रेडिट मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, केंद्र सरकार ने, दिल्ली जो है वो पॉल्यूशन से बहाल है। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली है। अभी प्रधानमंत्री जी ने इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर जो है प्रगति मैदान में, उसका उद्घाटन किया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं क्यों दिल्ली को दूं, हमारी सरकार तो है नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्योंकि सबके लिए हैं, इसलिए उन्होंने ये तोहफा, सिर्फ यही तोहफा नहीं, आप देखिए 2 महीने पहले प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम जो केयर फंड है, पीएम फंड के द्वारा इनको दिया गया 18 करोड़ अतिरिक्त पॉल्यूशन हटाने के लिए दिल्ली सरकार को पैसा दिया गया, जिसमें कि कम से कम 1300 बसें और 300 बसें जो हैं वो केंद्र की तरफ से, इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली मैडम नेहा जी एक सेकंड आप ये एक सेंटर के काम गिनाती रहिए। सेंटर और स्टेट दोनों का कोऑर्डिनेशन सुनिए ना जरा। भलसवा लैंडफिल साइट पर जाइएगा, आग लगी हुई है, 2 महीने होने वाले, पोल्यूशन वहां से भी हो रहा है। एमसीडी किसके पास थी? जीना जी तो नहीं, अगर आप पोल्यूशन की बात करती हैं तो आपको अपने स्तर पे जो जिम्मेदारी है ना उसको भी उठाना चाहिए। जरा जाकर देखिए। जो आप ये बोल रही हैं, ये आपको शायद पता हो, 1 महीने से दिल्ली में एमसीडी में भाजपा नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैंने तमाम मेयर से चर्चा की है। किसके पास, सुनिए ना, आप 1 महीने का क्रेडिट ले लीजिए, चलिए आपके पास एमसीडी नहीं है, उससे पहले किसके पास थी? 15 साल से आप एमसीडी में थे। आप गाजीपुर की हालत जाकर देखिए, सुनिए ना, में जो ग्रीन कॉरिडोर है वो क्या है, वो किस लिए है? दिल्ली की जनता के लिए है। दिल्ली में ट्रक ना आए इसके लिए वहां से ही ट्रक बाहर चले जाते हैं। ये भी तो केंद्र आप शायद समझ नहीं पा रही हैं, फर्क नहीं समझ रही हैं आप। मैं आपको बता रही हूँ जीनत जी कि क्या केंद्र सरकार कर रही है दिल्ली वालों के लिए। और जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जिन्होंने ये, प्रधानमंत्री दिल्ली के भी हैं भाई, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, प्लीज। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियां, ये जो भूख है ना क्रेडिट लेने की, इसने सबसे ज्यादा नाश किया हुआ है। प्लीज थोड़ा सा काम करो, ज्यादा सा प्रचार करो। ये भूख जो है ना, इसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया हुआ है। इलेक्ट्रिक बसें उन्होंने उद्घाटन किया तो उनकी हो गई, ये केंद्र की तरफ से दी गई, और उसके बाद पूरे बड़े बड़े न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, सारा जगह पब्लिसिटी करी गई कि केजरीवाल। आप टॉपिक के अलावा हर जगह हैं, आप टॉपिक के अलावा हर जगह हैं। मैं टॉपिक पे ही हूँ कि पंजाब की जनता ने देख लिया, मूसेवाला की हत्या हुई, उनके इंटेलिजेंस के ऑफिस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आए दिन वहाँ नेहा जी, इंटेलिजेंस में किसका, हमें वोट देगी? अब मैं आपसे क्या कहूँ, इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी आप समझती हैं? इंटेलिजेंस, मैं पंजाब की इंटेलिजेंस की बात कर रही हूँ मैडम। आप केंद्र पे हर बात आ जाती हैं, केंद्र पे आने की जरूरत नहीं। केंद्र जो कर रहा है, केंद्र सबके लिए कर रहा है, लेकिन जहाँ इनकी सरकार है वहां तो इनका, अगर इनके मुख्यमंत्री कुछ कर सकते हैं, सारा काम प्रधानमंत्री को करना है तो इस्तीफा दे दें। हम हैरान हूं, लेंगे। हम 5 राज्यों में 4 पे जीते, हमें घमंड, पंजाब जीते, उसके ऊपर दिखा रहे थे ओ हो हम जीत गए हैं। क्या हो गया नेहा जी, आप कौन सा बात काम कर लिया? अरे पंजाबी तो जीते आप। हम 4 राज्यों में इकट्ठे 5 राज्यों में हुए थे ना चुनाव, हम 4 में जीते, लेकिन फिर भी हमने वो बाख्यान नहीं गाया अपना कि हम 4 में जीते। ठीक है, अभी आप राजेंद्र नगर बाई इलेक्शन पर आइए प्लीज। मैं उसी पे ही हूँ, नहीं आप मैं आपसे क्या, पंजाब की जीनत जी आप सुनना नहीं चाह रहे, पता नहीं आप आम आदमी पार्टी की इस वक्त प्रवक्ता बनी हुई है, लेकिन ये बड़ा आसान होता है। अगर आपको ये बोल के अच्छा लगा, आप इसमें खुश रहिए। सुनिए ना, अगर आपको ये बोल के अच्छा लगा, आप खुश रहिए, ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहें। लेकिन मैं आपसे जो पूछ रही हूँ, राजेंद्र नगर, अरे राजेंद्र नगर में हमने जीतना है मैडम, हम ही जीतेंगे। आने वाले आपको मुझसे बहस करनी है? आप मुझसे डिबेट करने आई हैं? आपसे नहीं, मैं जो अंजलि जी यहाँ बैठी है उनसे भी, और जो आम आदमी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, मैं उन सबको जवाब दे रही हूँ, बड़े विनम्रता से जवाब। नहीं, आप विनम्र तो नहीं है। सुनिए प्लीज नेहा जी, लोग आपको सुन रहे होंगे। बिल्कुल, वो देख रहे हैं कि आप भी कैसे सवाल कर रहे हो। सवाल करिए, मैं जवाब भी दे रही हूँ, लेकिन आप जवाब सुनना नहीं चाह रही। आप जवाब भी नहीं सुनना चाहेंगी तो मैं कैसे? मैं बहुत हैरान हूँ, और मैं आपको क्या ही बोलूँ। मैं तो बहुत हैरान हूँ कि आप कैसे, आप मुझसे डिबेट करने आई है, तो अब मैं आपको क्या बोलूँ? मैडम आपकी बात पूरी हो गई। सुन लीजिए, आप सिर्फ ये सुन लीजिए कि पंजाब में जो जनता का हाल है, उसे देखते हुए सिख समुदाय और पंजाबी समुदाय राजेंद्र नगर में इनको वोट नहीं देगा। हम ही अच्छा, चलिए
पंजाब में सिख समुदाय का आपने जिक्र किया, 40% राजेंद्र नगर में भी है ना पंजाबी समुदाय के लोग। अग्निवीर योजना लाए, आपको पता है कहां से ज्यादा विरोध हो रहा है? और जाट समुदाय के लोग भी हैं, 3 बड़े गांव राजेंद्र नगर के जाट, जहां पे जाट समुदाय के लोग हैं। एक गांव से प्रेमलता जी आती है जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज, टॉपिक सवाल समझिए प्लीज एक बार। यूपी के इलेक्शन में भी कही गई थी कि जाट हमें वोट अरे भाई राजेंद्र नगर बाई इलेक्शन पे आ जाओ नेहा जी। 40 स्टार प्रचारक आपने राजेंद्र नगर में उतारे हैं, तो हम जीतेंगे ना। वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम जीतेंगे क्योंकि हमने काम किए। केंद्र की बहुत सारी योजनाएं दिल्ली वालों को दी है। दिल्ली में काले झंडे अभी दिखाए गए हैं अरविंद केजरीवाल को। ये शायद कोई आप लोगों का तरीका होगा, सवाल पे बात ही नहीं करनी है, ये आपको कोई सवाल पे जवाब दे। मैं आपसे अग्निवीर योजना पे बात कर रही हूँ, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ आप सुन तो लीजिए। क्या ये बैकफायर करेगा? लोग नाराज हैं पंजाब से। बाय पोल पे कहना चाहती हूँ मैं, उसी पे तो बता रही हूँ आपको कि हम ही जीतेंगे क्योंकि सिख समुदाय नहीं। ठीक है, जीत जाइए। ठीक है ठीक है, अभी वोटिंग कल होगी। पंजाबी लोग हमारे साथ हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। सुनील जी, फिर तो आप लोग मेहनत मत कीजिए क्योंकि केंद्र ने इतना सारा काम किया, पंजाब की गवर्नमेंट फेल है। ठीक है, आप लोग तो कहीं पर है ही नहीं। The person you are speaking. सुनील जी, प्रश्न पूछो से अभी जिस सिख समुदाय का जिक्र हो रहा है, आर्मी में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां से लोग जाते हैं। मैं इन हिंदी बेल्ट के स्टेट्स को छोड़ भी दूं, अगर मैं पंजाब और हरियाणा को ही ले लूं, यहां से भी लोग जाते हैं। हर घर से एक सैनिक पैदा होता है। कारगिल का भी जिक्र किया था मैंने एक प्रोग्राम में, कहा था कारगिल में सबसे ज्यादा जब जनाजे आए थे तो वो हरियाणा पंजाब में आए थे। मुझे नहीं पता ये लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। नहीं जीनत जी, और क्या ये अग्निवीर योजना इस इलेक्शन का मुद्दा नहीं है? बार बार इस पर बात होती है। जी जीनत जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि दोनों पार्टी की प्रवक्ता सिर्फ ये बता दें कि 5 काम, लोकल काम जो इन्होंने राजेंद्र नगर विधानसभा के लिए किए हों, अगर ये 5 काम गिना दें, मुझे लगता है डिसाइड हो जाएगा इलेक्शन। परंतु आप इतने जो डिबेट करते हैं, हर उसको सुनते हैं, आप पे भी उंगली उठा रहे हैं। बता पहले कम से कम पक्ष सुनते हैं आप। बीजेपी की प्रवक्ता परंतु क्या कहाँ के गा रहे नेहा जी प्लीज आपके बारे में कोई नहीं बोल रहा था। और ये मैं एक चीज बता दूं, इस प्रोग्राम में ऐसे नहीं होता। इस प्रोग्राम में बहुत अदब से सब बोलते हैं और अपनी बात रखते हैं और दूसरे सुनते हैं। यहाँ पे वो चिल्लम चिल्ली नहीं होती, यहाँ पे नहीं होती। और यहाँ और सबसे बड़ी बात, जोर से बोल देना, चिल्लाना, दूसरे को बोलने ना देना, इससे कोई बहुत अच्छा साबित नहीं होता। बी फैक्चुअल, कंटेंट पे आइए प्लीज। मैं ये सभी से कह रही हूँ, सबके लिए। और रही बात मेरी नियत पर सवाल उठाने की, ठीक है, अगर आप लोग इससे खुश हैं आप उठाते रहिए। मेरी सेहत पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला इन चीजों से। हमारा व्यक्तित्व खराब लगता है, हम क्या बातें कर रहे हैं, आपसे सवाल क्या हो रहा है, आप क्या बातें कर रहे हैं। बोलिए सुनील जी जल्दी से। इनसे गिनवा दो जो लोकल इन्होंने किए हों राजेंद्र नगर विधानसभा में भाजपा और आप पार्टी से। सिर्फ मेरा प्रश्न है, बस सिर्फ 5 काम। अब जवाब दूं? दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, फिर अंजलि बाकी मेहमानों को भी दिखाएगा। हाँ। आप बार बार ये बोल रहे हैं 5 सवाल 5 बात बताइए ना। हमसे क्या राजेंद्र नगर में पिछले 7 साल से यही लोग थे ना, फिर भी उसके बावजूद भी मैंने आपको 3 काम गिना दिए जो केंद्र सरकार ने दिल्ली की योजना में लाए हैं। अभी कॉरिडोर बनवाया है, ट्रांजिट कॉरिडोर, जो कि प्रधानमंत्री जी ने 4 दिन पहले उसको। अरे राजेंद्र नगर में कहां से कॉरिडोर आ गया? राजेंद्र नगर में हमारा है, हमारा फ्लायर है। 5 काम तो केंद्र के एमसीपी के बड़े काम तो आपने राजेंद्र नगर विधानसभा में किए। तो मैं एंकर मैडम आपको ही कहूंगी, ये भी तो चिल्ला रहे हैं, इन पे भी थोड़ा सा कुछ बोलिए, इन पे भी थोड़े से करम फरमाइए कि ये इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रहे हैं। बात है कि इनके विधायक तो चलो आप लोग यही करके मुझसे पहले बहस कर लो। नहीं हमारे कितने विधायक हमें बता देना कि राजेंद्र। मैंने तो जनरली सभी के लिए बोला है। मैं यही पूछ रही हूँ, इनसे पूछ रही हूँ जो ये 5 बार 5 काम। हम लोग वहां नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्डा हैं, क्या इनको कांग्रेस इतना? अभी उन्हीं से तो सीट खाली हुई है, वो राज्यसभा पहुंच गए हैं। तो ठीक है अंजलि जी जल्दी से रमेश जी के पास जाऊंगी जवाब लेने। देखिए बिल्कुल साफ है कि जनता जो है आम आदमी पार्टी के साथ है और हमें इसमें कोई भी शक नहीं है कि हमारी जो प्रत्याशी है वही जीतेंगे। आम आदमी पार्टी की सीट फिर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गेश पाठक ही जीतेंगे।
क्योंकि जनता जो है वो भूलेगी नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी ने उनके लिए क्या किया और दिल्ली में क्या क्या काम किया। लेकिन अंजलि जी, अभी हाल के दिनों में बिजली की भी समस्या रही और समस्या भी रही, ऊपर से ये कहा गया कि भाई जो लोग सब्सिडी जो आप लोग जिसके दम पर आप लोग आए, जो फ्री का जिक्र होता है, जिसमें आपको हेल्थ का जिक्र करते हैं, एजुकेशन का जिक्र हो जाता है, फ्री ट्रांसपोर्ट का जब जिक्र हो जाता है, पानी का जिक्र होता है, लेकिन बिजली ये ऑप्शनल रखा गया कि ठीक है भाई, आप चाहते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी, अदरवाइज आप जरूर पे कीजिए। लगता नहीं आपको पानी के लिए गर्मी में हमने लाइनें देखी है, हमने खुद इस प्रोग्राम में, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में दिल्ली हार के मुद्दे को उठाते हैं, हमने मुद्दे पर भी कई डिबेट की हैं। एमसीडी में आप लोगों की सिलेक्टिव अप्रोच का, पानी, सड़क, सीवर, सीसीटीवी का बार बार राघव चड्ढा जी जिक्र कर रहे थे। देखिए, पानी की जो बात है, हर गर्मी में जो है पानी की हालत ऐसे ही होती है। बिजली का आप भूल गई होंगी, दिल्ली में अगर आप रहती हैं, मुझे नहीं पता आप हरियाणा रहती हैं, दिल्ली रहती हैं, बिजली कई घंटे तक नहीं आती थी, लेकिन अब इस दिल्ली में ऐसी कमी नहीं देखी जाती जैसी पहले देखी जाती थी। बिजली की मांग इस समय इतनी बढ़ गई है, फिर भी जिस तरह से हम लोग सारा मेंटेन कर रहे हैं, जिस तरह से सप्लाई जा रही है, आम जो लोग हैं वो उतने परेशान नहीं जितने कि पहले हुआ करते थे। अभी जो बिजली की हालत है वो बहुत बेहतर है। और पानी का हमेशा से ही, जब इतनी गर्मी होगी, जब इतनी गर्मी इतने सालों में मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने देखी हो, और अगर इतनी ज्यादा गर्मी हो, बिजली की मांग भी बढ़ जाए, पानी की भी मांग बढ़ जाए, तो ये तो जाहिर है ना, फिर तो इंतजाम भी तो होते हैं ना अंजलि जी, इंतजाम तो होते हैं ना। आपने मुझे इस फाइल पर कोई जवाब नहीं दिया, आपने मुझे इस फाइल पर कोई जवाब नहीं दिया, है ना। हरियाणा पानी कहाँ से देगा अगर इस फाइल नहीं बनेगी, पंजाब उसको इस किस्से का पानी नहीं देगा तो। और बिजली पे आप ये कहती हैं, अगर आप ये कहती हैं कि पहले कट लगते थे, आपने कहा कि मैं कहाँ रहती हूँ, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, मैं मयूर विहार में ही रहती हूँ, अभी कल भी दोपहर में 1 घंटे बिजली नहीं थी, कल दोपहर की बात बताई, 1 घंटा ना, 1 घंटे बिजली नहीं थी, ठीक है, कोई रीजन होगा, इतना तो एक्सेप्ट कर सकते हैं हम, रोज ऐसा नहीं, हाँ ठीक है, इतना एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है कि कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन मैं जो पूछ रही हूँ, आपने एक और बात कही जीनत, आपने कहा कि हमने ये कहा है कि बिजली का जो है जो फ्री मिलती है वो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लेना चाहते वो राहत, तो प्रधानमंत्री ने भी तो एलपीजी के लिए यही कहा था ना कि जो लोग नहीं लेना चाहते तो ना लें, तो हमने भी एक ऑप्शन रखी है, हमने ये तो नहीं कहा कि हम बंद कर रहे हैं, नहीं, लेकिन हम बंद नहीं कर रहे हैं, दिल्ली वालों की प्रतिक्रियाएं, हमने इस पर रिपोर्टिंग की थी, मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी, ठीक है। नेहा जी इस पर जरूर काउंटर करेंगे। एक बार नेहा जी मैं आपके पास आती हूँ, रमेश जी को एक बार शामिल कर लेते हैं। रमेश जी, लग रहा है आपको कि देखिए हमने पूरा भारत भ्रमण कर लिया है, सेंटर की योजनाओं का जिक्र हो गया, स्टेट का अलग अलग, हम यूपी भी घूम आए, राजेंद्र नगर पे हमारे नेता आपको नजर आ रहे हैं। जो बाय इलेक्शन होता है, स्पेसिफिक उस सीट का हम जिक्र करें, हमें उसके मूल को भी तो समझना होगा। क्या बाहरी बनाम स्थानीय काम करेगा या सेंटर के मुद्दे रहेंगे? जीनत जी, मुझे लग रहा पहले हमें पे बात करें। तो आप भी पूर्वी दिल्ली में रहती हैं, मैं भी पूर्वी दिल्ली में रहता हूँ। कल आपने 1 घंटे का जो आपने बताया कि लाइट नहीं थी, बिल्कुल सही बात है, हम सब लोग परेशान थे। और इसके पहले आपने देखा होगा, आपके अगर पहले पानी की बड़ी प्रॉब्लम होती, पानी भी नहीं आ रहा था। खैर कोई बात नहीं, जब आपकी डिबेट से हमें उम्मीद करते हैं कि डिबेट है मुद्दों के लिए, ये कहीं देश विदेश सब आगे, तो मुझे लग रहा आज थोड़ी सी भागती हुई दिखाई दी थी। खैर कोई बात नहीं। जो विधानसभा है, इसमें अगर आम आदमी पार्टी की अगर हमारी है, तो एक कारण जो वाजिब कारण वो सामने निकल के आएगा, वो ये है कि अभी आपने कहा लोकल बनाम बाहरी, ये मुद्दा रहेगा। क्योंकि अगर इस पाठक की जगह अगर कोई इस तरीके से, अगर पहले इन्होंने जो कॉम्बिनेशन वगैरह करा था राघव चड्ढा के सामने उतारा था भारतीय जनता पार्टी ने, 80 से लगभग 40% उन्होंने वोट मिला था, बहुत अच्छा वोट उनको मिला था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका ऑडियो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, ऑडियो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है। प्लीज एक बार मैं कहूंगी हमारी टीम इसको चेक करे। नेहा जी जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। गर्मी में जो अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने ये बात कही कि पानी नहीं आता, तो ये तो आम बात है। ये इसको इस वजह से जनता ने आपको नहीं चुना कि गर्मी में पानी नहीं आता, गर्मी में ही पानी चाहिए होता है। तो आप ये एक्सक्यूज नहीं मार सकते कि गर्मी में गर्मी होती है इसलिए पानी कम आता है। पानी भी उल्टा आप देते हो तो वो
वो गंदा पानी देते हो। पानी तो सर्दी में भी चाहिए। पहले आपके अरविंद केजरीवाल को काले झंडे दिल्ली की औरतों ने दिखाए, हमने नहीं दिखाए, औरतों ने दिखाए और यही कहा कि ऐसा नाले जैसा पानी दोगे आप हमको पीने का स्वच्छ पानी चाहिए। और दूसरा, दिल्ली में जो यमुना के नाम पर आप लोग हजारों करोड़ों रुपया केंद्र सरकार से ले चुके हो, क्यों अभी तक 7-8 साल कम तो नहीं होते, क्यों उसकी सफाई नहीं हुई? क्यों दिल्ली पॉल्यूशन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आती है? प्रधानमंत्री जी केंद्र की कई योजनाएं हैं जो अभी दोबारा चलाई गई हैं, आपको फंड भी दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका कभी 7 साल 8 साल में ये ध्यान नहीं गया कि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी सारा पूरा कर सकती है। पानी गर्मी में हर बार का ये रोना है कि गर्मी में उनको पानी नहीं मिलता। फिर उसके बाद अक्टूबर आता है तो आपका बहाना होता है अब तो पंजाब आपके हाथ में। तब आप कहते थे पंजाब से पराली जलती है जी, हरियाणा से पराली जलती है इसलिए प्रदूषण फैलता है। अब तो पंजाब आपके हाथ में है, देखेंगे आप कितना कुछ इसे कंट्रोल कर लेंगे। तो दिल्ली में प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है, दिल्ली के अंदर पानी बहुत बड़ी समस्या है, दिल्ली के अंदर बिजली के बिल जो है वो गरीब लोगों के कितने आ रहे हैं ये भी बहुत बड़ी। और गरीब क्या, मैं मिडिल क्लास लोगों के लिए भी ये कहूंगी जो टैक्स पेयर्स हैं उनके भी बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी लोकल समस्या है। फाइनल कमेंट ले लेती हूँ, पीछे नहीं हट सकते, जवाब के बिना नहीं जा सकते। ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। अंजलि जी जल्दी से अपना फाइनल कमेंट दे दीजिए। देखिए, ये दिल्ली की जनता अच्छी तरह से देख रही है कि पिछले 7 सालों में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने क्या अच्छे काम किए हैं और इस भूलेगी नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो संतुष्ट हैं आम आदमी पार्टी की सरकार से और वो इस बात पर मुहर लगाएंगे कि आगे भी उन्हें अरविंद केजरीवाल ही चाहिए, उन्हीं की सरकार चाहिए। सुनील जी जी, राजेंद्र नगर विधानसभा का चुनाव लोकल मुद्दों पे है और अगर लोकल मुद्दों की बात करें तो दोनों पार्टियां वहां पर फेल रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भाजपा हो। ठीक है, रमेश जी। देखिए, मुझे लग रहा है राजेंद्र जो विधानसभा है ये भारतीय जनता पार्टी की गढ़ रही है। पूरन चंद्र योगी जी 3 बार उन्होंने चुनाव जीत के हैट्रिक मारी है, उसके बाद में 1.5 कार्यकाल आम आदमी पार्टी के पास रहा है, तो सबसे ज्यादा मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हाँ। मुझे लग रहा अब जनता जो है अपने से एनालिसिस करेगी कि 1.5 में भारतीय जनता आम आदमी पार्टी ने क्या काम करा है और पिछले जो कार्यकाल में जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा रही है उन्होंने क्या काम कार्यकाल में अपना काम किया करा। इसमें कांग्रेस के पास एक बार मौका मिला था। तो मुझे लग रहा जनता अपने से पूरा एनालिसिस करेगी और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा चुनाव होने वाला है। अगर कोई ये मान के चले कि आम आदमी पार्टी की एक तरफा जीत हो जाएगी तो मुझे लग रहा वो बहुत जल्दबाजी होगी। अब यहाँ पे जो भारतीय मुख्य मुकाबला अगर देखें तो आप और बीजेपी में ही है। देखिए, बिल्कुल उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, आम आदमी पार्टी और भाजपा में ही है मुकाबला। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करी है, वो गलती ये है कि बाहरी कैंडिडेट को लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया। अभी हमारी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि वो मोदी भी वहां चले गए। देखो, मोदी के कद से आप गिरगेश पाठक को नहीं आंक सकते हो, वो लोकसभा का चुनाव बड़ा है। लेकिन क्या ये पूर्वांचल कार्ड खेलने की कोशिश नहीं हुई? क्योंकि हर सीट पर हम जातिगत समीकरण तो देखते हैं ना। नहीं, देखो, पूर्वांचल की अगर बात करो तो आप रेसो भाई देखो तो पूर्वांचल का वोटर यहाँ इलाके में कम से बहुत कम हुआ है। अब इस बार जो सबसे ज्यादा जो आबादी है मुझे लग रहा महिलाओं की है, महिलाओं की 72-73 हजार है। इस बार अगर जीत हार का अगर कोई भी अगर एक लकीर खींचेगी वो महिलाएं करेंगी, क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा एकदम करते हैं। ठीक है, नेहा जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। नेहा जी। आम आदमी पार्टी कोरोना काल में बिल्कुल फ्लॉप रही। दिल्ली की जनता ने देखा कि उनके मोहल्ला क्लिनिक किसी काम नहीं आए और तो और एक टेस्टिंग करने के काम भी नहीं आए कोविड की, तो इसलिए वो फेल है। पानी में मैंने पहले ही बताया दिल्ली की जनता को खराब गंदा नाले वाला पानी आ रहा है, इसलिए वो फेल है। तीसरा, ना स्वास्थ्य दे पा रहे, ना लाइट दे पा रहे, ना पानी दे पा रहे और दिल्ली को प्रदूषण अलग प्रदूषित अलग कर रखा है। तो चारों खाने इनके चित्त हैं क्योंकि जो ये कह के आए थे वही इन्होंने नहीं किया। फिर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो सत्येंद्र जैन जी और पंजाब के इनके जो हेल्थ मिनिस्टर है दोनों जेल में बैठे हैं और बहुत सारे इनके नेता हैं आम आदमी पार्टी की, गीता रावत, निशु सिंह, ये सारे जेल में बैठे हुए हैं। तो भ्रष्टाचारी पार्टी भी है, ये भी एक मुद्दा है लोकल। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर जबरदस्त ये मुकाबला है और वाकई में ये प्रतिष्ठा का सवाल है। ये उपचुनाव बीजेपी पाने की स्थिति, कांग्रेस भी कमबैक कर पाने, लेकिन आम आदमी पार्टी को अपनी ये सीट बचानी है और बचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ से जो संदेश जाएगा वो वही लेकर आप अलग हैं और नतीजे बहुत कुछ तय कर देंगे। छोटा ब्रेक ले रहे हैं हम, कहीं मत जाइएगा।